नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ और मैं हूं आपके साथ विवेक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस समय सियासी घमासान जोरों पर है। देश के अंदर चर्चा इस बात को लेकर के है कि क्या भारत की सरकार कूटनीतिक मामले में पूरी तरह विफल रही है। एक तरफ जहां सरकार सेना को ढाल बनाने का प्रयास कर रही है, वहीं विपक्ष इस बात पर आमादा है कि सेना ने तो अपना काम बखूबी किया, सेना के ऊपर कोई सवाल नहीं, लेकिन सरकार से अब इसके हजार सवाल खड़े हो गए हैं। रोज एक नया सवाल लेकर के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सामने आते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसको देश और सेना के अपमान के रूप में सामने पेश करती है। वहीं दूसरी ओर मीडिया भी इसमें सरकार का पूरी तरह साथ देती दिखाई दे रही है। अब मीडिया को लेकर के देश में तरह तरह की बातें होती रही हैं, तमाम भ्रम इस समय देश में पैदा हुए हैं। एक तरफ मीडिया को गोदी मीडिया का नाम दिया जा रहा है, वहीं मीडिया बड़ी चतुराई से सरकार का पक्ष रखने में और या कहें कि विपक्ष को घेरने में सरकार का साथ देते हुए दिखाई दे रही है। वो एक तरफ प्रयास ये करती है कि निष्पक्ष होने का नाटक भी बना रहे और सरकार के साथ पूरी तरह प्रतिबद्धता भी उनकी कायम रहे। ये दौर गूगल का दौर है, जिसमें हर कोई गूगल सर्च करके सच जान लेना चाहता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इससे भी बहुत सारे भ्रम पैदा होते हैं। कैसे, आगे करेंगे इसी पर बात, लेकिन अभी बात करते हैं राहुल गांधी के उस ताज़ा बयान की, जिसमें उन्होंने ट्रंप के उस दावे को लेकर के मोदी का खास तौर से मजाक बनाया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक बनाया है। उनका एक वीडियो क्लिप सामने आया है, जिसके बाद देश में राजनीतिक गलियारों में घमासान मच गया है। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। इसके बाद बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और न्यूज़ चैनल्स के एंकर, टेलीविज़न चैनल्स के एंकर हमलावर हो गए हैं कांग्रेस के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर। ये भारतीय मीडिया का एक अजीबोगरीब चेहरा है, जिसमें वो एक प्रवक्ता की तरह बात करते दिखाई देते हैं। सुन लीजिए उसके कुछ उदाहरण मैं आपको सुनवा देता हूँ। आपके पास तहसीन जी, आप इस पर काउंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन ये बात तो गलत नहीं कह रहे ना प्रेम शुक्ला जी। अब कौन बताए राहुल गांधी जी को? कोई एक नाम ले दीजिए, आज मेरे ही शो पर ले लीजिए, ताकि मैं प्रेम शुक्ला जी से गुजारिश करूं कि कम से कम वही समझा दे उनको। किसकी बात पर यकीन करेंगे, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी? नरेंद्र सरेंडर ब्लंडर की। नरेंद्र सरेंडर तो आपने 4 साल पहले भी सुना है और कल से फिर सुन रहे हैं, लेकिन इसमें ब्लंडर शब्द हमने क्यों जोड़ा है, आप पूरी खबर देखकर समझ जाएंगे। यह खबर हम 3 खबरों के रेफरेंस से शुरू करने वाले हैं। 23 मई को हमारी खबर थी कि जब देश के सारे राजनीतिक दल मिलजुल कर एक ही मिशन पर विदेश में हैं, तो ऐसे में युद्ध विराम को लेकर घर में सियासी गृह युद्ध करना क्या इन राजनीतिक दलों को शोभा देता है? सिंदूर भारत के शौर्य का प्रतीक है। इसमें प्रेम चोपड़ा सरीखे डायलॉग बीच में नहीं लानी चाहिए, इससे गलत मैसेज जाता है। आतंक के खिलाफ देश की लड़ाई कमजोर हो जाती है, लेकिन सियासत अपनी गति से चलती है। घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो फिर खाएगा क्या? बस वही समझें। आज की मुख्य सूचना यह है कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को खारिज कर दिया गया। एक तरीके से संसद 21 जुलाई से मॉनसून सत्र में ही बैठेगी। ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, पाकिस्तान, अमेरिका पर विपक्ष को जो पूछना है, तब तक विपक्षी दलों को रुकना होगा। अब ये देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर निर्भर करता है कि उसे नरेंद्र सरेंडर शब्द तब तक क्या दोहराते रहना है या फिर बंद कर देना है। तो हुआ एक पहलू, लेकिन दूसरा पहलू है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत रही है कि जब भी उनके ऊपर कोई सवाल खड़ा किया जाता है, जब वो सत्ता में रहे, और सत्ता में जब नहीं, पिछले 2 बार से वो सत्ता में रहे, तीसरा कार्यकाल है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली थी। लेकिन ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, जब आप सरकार से सवाल करें,
उसको वो देशद्रोह साबित करने का प्रयास करते हैं, उसको वो देश का और सेना का अपमान बताने का प्रयास करते हैं। किसी भी विपक्षी पार्टी ने कभी सेना के ऊपर, सेना के शौर्य के ऊपर सवाल खड़ा नहीं किया, लेकिन जब भी देश की सरकार से सवाल किया, उन्होंने उसका जवाब देने की बजाय इसको देश और सेना का अपमान बताने का, साबित करने का प्रयास किया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार सुनवाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आखिर कह क्या रहे हैं, खासतौर से सुधांशु त्रिवेदी और संबित पात्रा जो हमेशा आते हैं और मोर्चा संभालते हैं, वो किस तरह से कांग्रेस को देशद्रोही और सेना के ऊपर सवाल खड़ा करने वाला बताते हैं। खासतौर से राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन राहुल गांधी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। वो तंजिया अंदाज में, वो तंजिया मिजाज में सरकार से सवाल पूछते हैं और सरकार को कहीं ना कहीं इससे बड़ी तकलीफ खड़ी होती है। कांग्रेस के स्वघोषित, स्वनामधन्य, सर्वकालीन सर्वोच्च नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी निहायत ही ओछी, स्तरहीन बातें कर कर यह विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव है। मित्रों, यह विषय सिर्फ उनकी अपरिपक्वता का नहीं है, विषय उससे कहीं गंभीर है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। आज राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में अपने एक भाषण के दौरान न केवल ऑपरेशन सिंदूर अपितु भारत के सेना और भारतवर्ष का घोर अपमान किया है। कांग्रेस कह रही है कि उसने प्रधानमंत्री मोदी पर उंगली उठाई है, ना कि देश की सेना पर। कांग्रेस कह रही है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर को या सेना को सरेंडर नहीं बताया, उसकी नजर में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि देश को यह जानने का हक नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर अचानक क्यों रोक दिया गया। देश को क्यों नहीं बताया जा रहा है कि सीज फायर को लेकर अमेरिका का दबाव था या नहीं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति खुद 10 से 12 बार दावे कर चुके हैं, ये युद्ध उन्होंने ही रुकवाया है। कांग्रेस पूछ रही है कि अगर कश्मीर मामले में अमेरिका को मध्यस्थ नहीं बनाया है तो यही बात सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर आखिर क्यों नहीं बोल देती है। अब ये सुनिए किस तरह से इस टेलीविजन चैनल में ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के बयानों को पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। नरेंद्र को सरेंडर बोलना और जयशंकर को जयचंद के बाद अब पराजय शंकर बोलना, ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत का नेक्स्ट लेवल है। विमानों की गिरने की गिनती पूछने वालों को पहले ही पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज्यादा कवरेज मिल चुकी है। लेकिन इन मोहतरमा से एक सवाल तो बनता ही है, क्या अकेले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिए गए बयान जो अपोजिशन के हैं वही पाकिस्तान की मीडिया में सुर्खियां बनते हैं? सुर्खियां तो विदेश मंत्री एस जयशंकर का वो बयान भी बना जिसमें उन्होंने कहा कि हमने हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचना दे दी थी। तमाम टेलीविज़न चैनल्स पर इस पर बहस हुई और मजाक बनाया गया कि ये एक फ्रेंडली फाइट थी जिसमें दोनों देशों की जनता को साधने का प्रयास किया गया। तमाम टेलीविज़न चैनल्स के ऐसे क्लिप आपको मिल जाएंगे। समा टीवी का एक क्लिप मुझे भी किसी ने भेजा जिसमें एक एक्सपर्ट बता रहे हैं कि पाकिस्तान को जयशंकर ने फ़ोन करके बताया कि हमारे यहाँ स्थिति बड़ी ख़राब है और कुछ हमले हमें कर लेने दीजिए जिससे हमारे यहाँ कम से कम सरकार की साख बच जाए। ये शर्मनाक बयान है उनका, इसकी हम भी कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन एस जयशंकर जी का जो बयान है वो पाकिस्तान में भी खूब भुनाया गया। तो ऐसा ही नहीं कि विपक्ष का ही बयान भुनाया जाता है, सत्ता पक्ष के भी तमाम बयान ऐसे हैं जो पाकिस्तानी मीडिया की सुर्खियां बनते हैं। भारतीय मीडिया के कुछ और ऐसे उदाहरण हैं जिनको सुनकर के आपको लगेगा कि ये कोई एंकर बोल रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। चलिए अब बात कर लेते हैं उसकी जो मैंने आपको बीच में कहा कि गूगल सर्च को लेकर के देश में एक अजीबोगरीब अनुभव है लोगों का कि हर बात को वो गूगल से सर्च करते हैं, लेकिन
गूगल से सटीक जानकारी मिलना बहुत आसान नहीं है। उसमें आपको भी होशियार होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको उसमें ढूंढना जो है वो आपको ही तय करना है कि आप उस उत्तर से संतुष्ट हैं या उसकी तह में जाना चाहते हैं। क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है, और गूगल जो भी पब्लिक डोमेन में है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में दस्तावेज मौजूद हैं, उनके आधार पर आपको कुछ लिंक प्रोवाइड कराता है। इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत, ये तय आपको करना होता है। आप ही को उसकी सत्यता प्रमाणित करनी होती है, जांचनी होती है। आप किस सत्यता से खुश हैं ये आप समझें, लेकिन इससे बहुत भ्रम की स्थिति भी पैदा होती है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक फिर वही निवेदन कि एक प्रयास है हम लोगों का, जिसमें हम लोग लगे हुए हैं, आपके लिए बहुत सारी सामग्री जुटा करके लाते हैं, प्रयास करते हैं। हो सकता है सारी जानकारी आपके पास हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के पास जो जानकारी नहीं होती है, उन तक पहुंचाने के लिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें। इसमें अगर आप सहमति और असहमति रखते हैं, आपके सुझाव भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अभी कुछ दिन पहले एक मैंने खबर देखी, TOI का एक वीडियो मेरे सामने से गुजरा, जिसमें ये दावा किया गया कि पाकिस्तान रूस में स्टील प्लांट को लेकर के कुछ निवेश करने जा रहा है। आप भी सुनिए और आप भी देखिए एक बार इस क्लिप को, उसके बाद मैं आगे की बात करता हूँ। अब यहाँ खोजने का मेरा तात्पर्य ये था कि कूटनीतिक क्षेत्र में भारत की स्थिति क्या है। एक तरफ जहाँ तुर्की, उज्बेकिस्तान और चाइना पाकिस्तान के पक्ष में खुलकर खड़े दिखाई दिए, वहीं भारत के पक्ष में कोई खुलकर खड़ा दिखाई नहीं दिया। अमेरिका हो, रसिया हो, जर्मनी हो, जापान हो, सबने दोनों देशों को सलाह दी संयम बरतने की। और यहाँ तक ट्रंप साहब ने तो जो दावा कर दिया, जिसको लेकर के राहुल गांधी बराबर तंज कस रहे हैं, उन्होंने दावा किया कि दोनों देशों को उन्होंने व्यापारिक समझौते के नाम पर युद्ध विराम के लिए राजी किया। जबकि भारत का कहना है कि इसमें किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी नहीं है। लेकिन अभी तक सीधे ट्रंप से भारत की सरकार ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई, या अमेरिका से आपत्ति दर्ज नहीं कराई कि आप इस तरह के बयान बार बार क्यों दे रहे हैं। तो उसी कूटनीतिक पहलू पर जाने का मेरा प्रयास था। जब ये वीडियो सामने से गुजरा तो इसकी सच्चाई जानने के लिए मैंने कुछ सर्च करने का प्रयास किया। तो पहले जब सर्च किया तब ये पता चला कि निश्चित रूप से इस तरह का कोई समझौता हुआ है, जिसमें रूस ने पाकिस्तान के साथ कराची में एक आधुनिक स्टील प्लांट के निर्माण के लिए लगभग $2.6 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता पाकिस्तान स्टील मिल्स, जो 2015 में बंद हो गई थी, को पुनर्जीवित करने के लिए किया है। इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान के स्टील आयात में 30% की कमी होगी। यानी जो स्टील आयात करता है पाकिस्तान दूसरे देशों से, और उसके मुकाबले में वो डॉलर देता है, वो 30% की कमी आएगी और उसका वो डॉलर बचेगा। पाकिस्तान एक और जहां भुखमरी की कगार पर है, अमेरिका ने अभी उसको कुछ आर्थिक सहायता भी दी है। ये सारी चीज़ें कम से कम पाकिस्तान के पक्ष में हैं, ऐसा कहा जा सकता है। भारत के लाख प्रयास के बावजूद भी पाकिस्तान कटोरे में भीख लेने में सफल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ ये समझौता भी बहुत कुछ कहता है। इसको लेकर के जब सर्च किया तो ये सारी चीज़ें सामने आईं कि वाकई में रूस ने इस तरह का समझौता किया है। लेकिन कुछ समय पश्चात खोजने पर यह पता चला कि ये एक फेक न्यूज़ थी और ये प्लांट की गई किसी तरह से, और इसका रूस ने खंडन किया। क्या वाकई ने इसका रूस ने खंडन किया? इसको जब जांचने का प्रयास किया, इस पर जब गहराई में जाने का प्रयास किया, तब गूगल की तरफ से तमाम सारे वो लिंक प्रोवाइड करा दिए गए जो भारतीय मीडिया या भारतीय समाचार एजेंसियों के थे, जिनमें ये दावा किया गया था कि रूस ने इस तरह के किसी भी समझौते से खंडन किया है। रूस का कहना है कि भारत और रूस के परस्पर संबंधों को खराब करने के लिए इस तरह की खबरें प्लांट की गई हैं। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, एक भारत की कूटनीति और दूसरी गूगल के ऊपर भरोसा। इसको जब डीप में सर्च किया और जानना चाहा कि ये कहाँ से खबर चली और इसके स्रोत क्या क्या हैं, तो स्रोत भारतीय
मीडिया के तमाम सारे चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं, तमाम समाचार पत्रों का हवाला दिया गया। जब इसको किसी विदेशी चैनल के द्वारा या विदेशी समाचार एजेंसी के द्वारा घोषित किए जाने की या जानकारी दिए जाने की पुष्टि के लिए जांच की गई, ये जानकारी मांगी गई, तब इसमें कुछ नाम सामने आए, जैसे रियो टाइम्स ऑनलाइन, ये ब्राज़ील का चैनल है, कोई न्यूज़ अरब सऊदी अरब का है, निकोई एशिया जापान का, मेटन फ्लो रूस का, स्पुतनिक इंडिया रूस का, MP7 मिस्र का। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात ये है कि स्पुतनिक इंडिया के बारे में जब सर्च किया गया तो ये यहाँ भले ही गूगल पर रूस के लिए दिखाया जा रहा है, रूस का कोई समाचार चैनल या स्रोत दिखाया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि ये नई दिल्ली के एक पते पर रजिस्टर्ड है और वो भारतीय है। स्पुतनिक इंडिया नाम जरूर है लेकिन वो भारतीय है। तो स्पुतनिक जो है वो आधिकारिक न्यूज़ एजेंसी है रशियन गवर्नमेंट की। अब सवाल ये खड़ा होता है कि तमाम विदेशी न्यूज़ एजेंसीज का भी इसमें हवाला दिया गया है, उनके माध्यम से भी इस खबर की पुष्टि की गई है और स्पुतनिक में भी एक खबर छपी है। एक तरफ जब अमेरिका के बड़े अखबारों में दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली के स्कूल और शिक्षा मॉडल की तारीफ होती है, तब हिंदुस्तान में एक वर्ग खास तौर से खड़े होकर के और टेलीविज़न चैनल भी कई एक ऐसे हैं जो ये दावा कर देते हैं कि ये खबर प्लांट कराई गई है, खबर पैसे दे करके छपवाई गई है। तो क्यों ना माने कि भारत की बिगड़ती हुई साख पर ये खबरें भी पैसे दे करके छपवाई गई होंगी। इसके पीछे मेरे कहने का एक आधार है, इसको समझ लीजिए। ये आशंका मैं इसलिए व्यक्त कर रहा हूं कि जब मैंने ये जानने का प्रयास किया, वही मैं कह रहा हूं कि अगर गूगल सर्च के आधार पर अगर बात करें तो संतुष्ट होने का एक कारण बनता है कि ये तमाम सारे जो विदेशी न्यूज़ एजेंसियां हैं, जिनमें रियो टाइम्स ऑनलाइन है, अरब न्यूज़ है, निकोई एशिया है, मेटलाइनफो है, स्पुतनिक इंडिया है और MP7 AM है, इन पर भरोसा किया जा सकता है एक खबर के लिए कि उस जो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान और रूस का जो समझौता स्टील प्लांट को लेकर के हुआ, भारत के विरुद्ध नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्टील प्लांट को लेकर के जो निवेश की खबर आई उस पर इनका सबका खंडन है। लेकिन पेच यहाँ फंसता है कि खंडन किया किसकी तरफ से गया है। क्या रूस की सरकार ने किसी तरह का कोई वक्तव्य जारी किया? रूस के किसी मंत्री या रूस के किसी अधिकारी की तरफ से इस तरह की खंडन का कोई पत्र सामने आया? इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। लाख तलाशने के बावजूद भी हर बार जवाब ये मिला कि इस तरह का कोई पत्र सामने नहीं आया है, इस तरह का कोई दावा सामने नहीं आया जिसमें रूसी सरकार ने या रूसी सरकार के किसी प्रतिनिधि ने इस तरह का खंडन किया, उसका दस्तावेज सामने आया। सब कुछ सूत्रों और स्रोतों के हवाले से चल रहा है। सूत्रों और इतना भरोसा किया जा सकता है। ये सब रखने का आपके सामने एक आशय केवल इतना भर था कि आंख खोल करके ऑब्जर्व कीजिए। भारत की सेना का शौर्य और पराक्रम कहीं बीच में नहीं आता, उस पर किसी को कोई संदेह नहीं है। सेना में हमारे ही भाई लोग हैं, सेना में हम लोगों के परिवार के लोग हैं, वो अपनी पूरी जान लड़ाते हैं, पूरे दमखम के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, भारत का नाम रोशन करते हैं। जब जब ज़रूरत पड़ी तब तब भारत की सेनाओं ने अपना पराक्रम और शौर्य दिखाया है। लेकिन भारतीय राजनीति कितनी गंदी है, जब आप सवाल करते हैं सरकार से या आप सवाल करते हैं विपक्ष से, हमेशा वो सेना के पीछे और इस तरह की बातों के पीछे छिपने का प्रयास करते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो गलत है, ये नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको और बता दूं कि आरोप प्रत्यारोपों का दौर इतना ख़राब हो चुका है जिसमें वर्तमान की किसी को सुध नहीं है, सब बात करते हैं भविष्य की। अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जब सवाल दागा गया, प्रधानमंत्री के ऊपर जब सवाल किए गए विपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा, तो उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया, एक तारीखी वीडियो जारी किया जिसमें तारीख वार बताया गया कि कब कब भारत ने या कांग्रेस पार्टी ने, भारत तो नहीं लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कब कब सरेंडर किया। यानी प्रधानमंत्री ने क्या सरेंडर कर दिया, ये एक सवाल है लोगों के जहन में हो सकता है। एक सवाल क्यों? क्योंकि दावा किया है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने, और ट्रंप से भारत सरकार ने अभी तक सीधा सवाल या अमेरिका सरकार से नहीं किया कि जब इस तरह की कोई बात नहीं तो भ्रामक प्रचार वो क्यों कर रहा है। इस पर चूँकि हम विश्वगुरु होने की तरफ हैं, हम पूरे विश्व में बहुत मजबूत स्थिति में हैं, तो कम से कम आँख में आँख डाल के अमेरिका से भी हम ये पूछ सकते हैं कि इस तरह की भ्रामक प्रचार क्यों कर रहे हैं। हमारी अपनी स्वायत्तता है, उसके ऊपर ये
उंगली क्यों उठा रहा है अमेरिका और ट्रंप से, ये सवाल तो बनता ही है। भारत सरकार को करना चाहिए। अगर नहीं करती है भारत सरकार, केवल खंडन करती है, तब भारत सरकार से भी ये सवाल किया जाना चाहिए, क्या आपने ट्रंप के दबाव में आकर के इस तरह का कोई निर्णय लिया जिसमें सीज फायर जैसी कोई बात है। लेकिन इस बीच में और तमाम खबरें चल रही हैं जिसमें दिखाया ये जा रहा है कि विदेश में जाकर के जिस तरह से भारत का पक्ष रख रहे हैं हमारे पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, ओवैसी, इसको ये बताया जा रहा है कि ये सब जाकर के विदेश में जो दूसरे देशों की धरती पर भारत का जो पक्ष रख रहे हैं वो भारत सरकार का महिमा मंडन कर रहे हैं, भारत सरकार का गुणगान कर रहे हैं, ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है। जबकि हकीकत ये है कि अगर भारत की धरती से बाहर हम जाते हैं तो हमारे जो स्थानीय प्रश्न हैं वो हमको छोड़ देने पड़ते हैं। बाहर हम एकजुट हैं, हम सरकार के एक झंडे के नीचे खड़े हैं, लेकिन देश के अंदर अगर सरकार के प्रति हमें अविश्वास है तो हमें सवाल करने का अधिकार है। इस पर इतना तल्ख होना, इतना बौखलाना और इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होना ठीक नहीं है, और ये खासतौर से भारत के लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इस पर जितनी जल्दी हो सके हमें सोचने की ज़रूरत है। बहरहाल ये राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, ये चलती रहेगी, सत्ता की लड़ाई है। चाहे विपक्ष में आज कांग्रेस हो, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी हो, कल जब सत्ता में अगर कहीं कांग्रेस होगी और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी होगी तब वो भी इसी तरह के सवाल करेगी। लेकिन याद रखना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश गए थे भारत का पक्ष रखने के लिए, तब उन्होंने वहाँ भारत की प्रशंसा की थी। इंदिरा गांधी को भी उन्होंने शेरनी और दुर्गा का अवतार तक बताया था। इसका मतलब ये नहीं है कि राजनीतिक विमर्श के जो मुद्दे हैं वो उन्होंने कहीं छोड़ दिए हों। राजनीति में बड़ा दिल रख कर के ही देश का विकास हो सकता है। खैर, उम्मीद करते हैं कि भारत की राजनीति में बहुत जल्दी सुधार और बदलाव होने की उम्मीद है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।